बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, एक्सरसाइज 8 भी है और क्वेश्चन इसका 10 है। अब हमने सिंपलीफाई करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था 9, उसमें हमने इसको क्या करना सीखा, ए प्लस बी और प्लस सी था, यानी कि तीनों को ऐड करना सीखा, फिर दो को ऐड करके एक में से माइनस करना सीखा। अब इसमें जो है, इसमें हम ऊपर नीचे इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, तो इस वजह से हम इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, ऊपर नीचे रख के, यानी कि सब्ट्रैक्ट की फॉर्म और एडिशन की फॉर्म में भी आना चाहिए और इस तरीके से भी आना चाहिए। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने देखना है, देखें जब आप करते हैं ए प्लस 2b और उसके नीचे आप क्या करते हैं, ए की वैल्यू ए के नीचे आती है, ठीक है, और बी की वैल्यू जो है वो बी के साथ सॉल्व होती है। सॉल्व होके हम फिर आंसर लिखते हैं। इसी तरीके से आपने देखना है कि हमारे पास जो एक वेरिएबल है सेम सेम, उनके कोफिशिएंट को सॉल्व करना है, और जो दूसरे हैं उनको सेम इसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे रीअरेंज। रीअरेंज अब रीअरेंज में क्या करना है, सबसे पहले हमें एक नज़र आ रहा है ए, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं, इससे ज़रा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अच्छा जी, हमने इसको कर लिया और रीअरेंज जो है वो अब करेंगे हम। पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया एक दफ़ा, उसके बाद अब इसको अरेंज करेंगे। ए की वैल्यू है, ए लिख लिया। उसके बाद एक जो वेरिएबल ए वाला है वो हम इसको इसके साथ लिखेंगे। बी ये भी नहीं लिखा जाएगा, सी भी नहीं लिखा जाएगा, तो ए लिखा जाएगा। अब ए ये वैल्यू है हमारे पास, तो उससे पहले का साइन इसका होता है, ठीक है, बाद वाला नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस माइनस को समझ रहे होते हैं कि ये इसकी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, -4। अभी मैं अरेंज कर रही हूँ इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होंगे। अगर मैं उस इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाती तो फिर ये साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। अब बस अरेंज कर रही हूँ तो एज इट इज़ आ गया। अब बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और देख लेते हैं कहीं है नहीं है, तो फिर बस ये दोनों ही है तो इन दोनों को लिख लिया। अब हमारे पास आई है बात बी की, और इधर है बी की वैल्यू, तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। 2b प्लस 2b और माइनस पी है तो माइनस पी लिख देंगे। देन लास्ट वाली वैल्यू जो है वो सी है, तो सी को भी हम अरेंज कर लेंगे। -3c और +2c। अब इसका मतलब ये है कि हमने ए के कोफिशिएंट को दूसरे ए के कोफिशिएंट के साथ सॉल्व करना है। जब हम एडिशन या माइनस कर रहे होते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ उनके कोफिशिएंट को सॉल्व करना होता है। वेरिएबल एज इट इज़ आता है, जैसे यहाँ पे हम करते हैं बी एज इट इज़ आ जाता है। 2 में 3 ऐड किया तो 5, मीन्स कि हम कोफिशिएंट को सॉल्व कर रहे होते हैं और वेरिएबल एज इट इज़ आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जिसके पहले कोई कोफिशिएंट नहीं वहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल कॉमन सी हैं। प्लस माइनस, -4 में से 1 निकाला 3 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि माइनस का है, और वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे यहाँ वेरिएबल सेम एज इट इज़ आया ना, वैसे यहाँ पे भी आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वहाँ यहाँ पे ए स्क्वायर कर देते हैं, हालांकि वो मल्टीप्लिकेशन में हो रहा होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनके कोफिशिएंट को, और इन वेरिएबल के ऊपर पावर भी चेंज हो जाती है, यानी कि वो ऐड हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। पहले हमने ए और ए की वैल्यू को सॉल्व कर लिया, अब दूसरी को करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 2 में से कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1, 2 में से 1 निकाला तो 1 और बी एज इट इज़, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है। अब हम सी की वैल्यू को करते हैं सॉल्व। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 निकाला 1 और साथ में सी आएगा और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 3 के साथ माइनस है। अब अगर हम इसको सिंपली फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। बस कोफिशिएंट को हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि 1 हमें पता है कि अगर ना भी लिखा हो तो 1 कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है, सो हमने इसको सिंपल करके लिख दिया। इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड, पहले में ए बी सी थे और अब जो हैं वो एल एम एन है, तो हम सेम वही काम करेंगे। एल के कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे एल के साथ, और एम के कोफिशिएंट को एम के साथ, और एन के कोफिशिएंट को एन के साथ सॉल्व करेंगे। पहले तो हम सेम जो क्वेश्चन है उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं और फिर इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज दी वैल्यूज। अब एल है तो एल के साथ एल वाली वैल्यू लिखेंगे। 2l, साथ साइन आपको पता है कि उससे पहले वाला साइन इसका होता है, तो प्लस मैंने लिखा है। अब m है
तो यहाँ पे m हमारे पास ये है, ये प्लस m प्लस 2m प्लस m प्लस 2m। बाकी दो वैल्यूज़, अभी एक और m भी पड़ा हुआ है तो वो भी हम साथ में लिख देंगे। अच्छा ये मुझे चाहिए था यहाँ लिखना, कोई मसला नहीं है, हम तीनों वैल्यूज़ को साथ लिख दिया, प्लस m माइनस m एंड 2 प्लस 2m। आप चाहें तो आप ये माइनस m पहले भी लिख सकते हैं। बाकी बचा n, 3n और प्लस 3n। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। प्लस प्लस प्लस, कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, 1 में 2 ऐड किया तो 3 और साथ में l आ गया। अब हमने क्या करना है, m की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, तो m की है प्लस प्लस प्लस, 2 में 1 ऐड किया तो 3, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, या आप सीधी सीधी तरीके से आप ये देखें कि वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 2m। आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, 1 में 2 ऐड किया तो 3m, फिर 3 में से 1 निकाला तो 2m, फिर से वही आ गया, तो इस वजह से हमें कोई मसला नहीं है, हम इस तरह कट भी कर सकते हैं। अब ये माइनस में है, ये प्लस में, सेम सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों दोनों कट हो गई, तो हमारा जो आंसर है वो यही आ गया कि 3l प्लस 2m। बहुत सिंपली ये क्वेश्चन है। ओके, इसका थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, वो देखते हैं। आप उसमें ब्रैकेट यूज़ हुई हुई है, पहले दो में कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं हुई थी, हमने सिंपल जो है रीअरेंज करके उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व आउट कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे ब्रैकेट को सबसे पहले हम ओपन करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। अब देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन है, इस वजह से हमें कोई फिक्र नहीं, हम इसको फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज़ ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट में इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, मींस कि ये माइनस इस सारी ब्रैकेट का है, तो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी, बाहर माइनस है तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर ब्रैकेट से बाहर जो है वो माइनस का साइन हो तो अंदर वाली सारी वैल्यूज ऑपोजिट हो जाती हैं, ठीक है। प्लस के साथ हमारा कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस के साथ सारी वैल्यूज, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, तो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, सॉरी माइनस इस प्लस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस भी, ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस में चेंज हो गया। अब बस हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखें वेरिएबल्स थोड़े से डिफरेंट हैं, आपको सेम सेम भी लगेंगे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये पावर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ए स्क्वायर की वैल्यू को ढूंढना है। ए स्क्वायर की वैल्यू है कहीं, ये ए है सिंपली, ये आपने ए स्क्वायर इसको नहीं समझना, ये ए है ओनली, ये ए स्क्वायर है। 1 बी स्क्वायर ए और 1 नहीं है, इसका मतलब है कि हम ए स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देंगे। ये डन हो गया हमारा एक। अब ए की वैल्यू को देखते हैं, ए की वैल्यू है हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं, ये बी स्क्वायर है, ये ए की वैल्यू ये है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये भी डन हो गए हमारे। नेक्स्ट 1 है, मतलब कांस्टेंट है, अब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। फर्ज करें यहाँ पे 4 होता तो आपने 1 के साथ 4 को सॉल्व करना था, क्योंकि दोनों के साथ वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि 1 को आपने 1 के साथ करना है, 4 को 4 के साथ करना है, नो। आपने देखना है कि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो इन दोनों को हम अरेंज करके यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये दोनों भी हो गए, बाकी क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर भी लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई वेरिएबल नहीं है। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 निकाला तो 0, मीन्स कि ये कट भी हो सकते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है और साइन अपोजिट है, तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। प्लस प्लस प्लस, 1 में 1 ऐड किया तो प्लस 2, और माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हम इसको अगर अरेंज करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है, ठीक है। ए स्क्वायर मैंने बी की पावर के अकॉर्डिंग ना इसको पहले लिख लिया, और 2 जो कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको मैंने बाद में लिखा है।